बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक धनी व्यक्ति की मेज पर $20 की सोने की गिन्नी रखते हुए कहा, आपने बिगड़े समय में मेरी जो सहायता की थी उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मैं अपने प्रारंभिक दिनों में एक समाचार पत्र कंपनी में पत्र छापने का काम करता था। उस समय अचानक बीमार पड़ जाने के कारण मैं आपसे $20 ले गया था, लेकिन अब मैं इस स्थिति में हूँ कि आपके द्वारा उधार रूप में प्राप्त धनराशि आसानी से वापस कर दूं। धनी व्यक्ति को अब याद आया कि उसने वास्तव में उसकी सहायता की थी। उसने कहा, यह तो मानव का सहज धर्म है कि आपत्तिग्रस्त व्यक्ति की यथाशक्ति सहायता करे। इस सिक्के को आप अपने ही पास रखिए। कभी कोई व्यक्ति आपके पास आए जिसे धन की वैसे ही आवश्यकता पड़ी जैसी एक दिन आपको थी, तो ऐसी स्थिति में आप उसकी सहायता करना। हुआ भी यही। फ्रैंकलिन वह गिन्नी अपने साथ ले गए और दूसरे ज़रूरतमंद व्यक्ति को यह कहकर सौंप दी कि वह भी वैसा ही करे। अब वे $20 अमेरिका में किसी न किसी की आवश्यकता को पूर्ण करते हुए निरंतर घूम रहे हैं। वे जिस किसी के पास जाते हैं उसका अपना भला तो करते ही हैं, दूसरों को भी इस सौजन्य से अद्भुत प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। महापुरुष अपने दिव्य कर्मों से इस दुनिया को जैसी प्रेरणा देते हैं, वैसे ही यह समाज बनने लग जाता है। उदाहरण के तौर पर जब बुद्ध अवतार हुआ तो हिंसा चरम सीमा पर थी, परंतु उन्होंने अपने कर्मों से, अपनी साधना से, अपनी तपस्या से समाज को, दुनिया को यह संदेश दिया कि हिंसा से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, और समाज को शांति की तरफ ले गए। ऐसे ही दोस्तों, अगर दुनिया का भार, दुनिया का पद किसी बेकार व्यक्ति के हाथ लग जाए तो समाज भी बेकार ही बनने लग जाता है। कहा भी गया है, यथा राजा तथा प्रजा। और दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता इस बारे में क्या कहती है? श्रीमद् भगवत गीता का 3 अध्याय का 21वां श्लोक क्या कह रहा है, यह भी सुनने लायक है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवे तरो जनः सा यत् परमाणं कुरते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अर्जुन, अन्य पुरुष भी वैसा ही वैसा आचरण करते हैं। वह जो कुछ भी अपनी करनी से संसार को प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय भी उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। बात बिल्कुल सही है दोस्तों। यथा राजा तथा प्रजा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को धन्यवाद, सभी को हृदय से राम राम। और आशा करता हूँ आप इस बोध कथा से ज़रूर अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ कर्म में लगाओगे और दूसरों को भी यही प्रेरणा दोगे कि अपने कर्मों से आप समाज को कैसी प्रेरणा देते हो। तो हमको अपने कर्मों से श्रेष्ठ ही प्रेरणा समाज को देनी चाहिए और श्रेष्ठ ही बनने का अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों, सभी को धन्यवाद।